स्ट्रगल करने के दौरान जेल लगातार बर्बाद हो रहा है। एक दो बच्चे नहीं, सैकड़ों बच्चों का अभी कोई सूद लेने वाला कम से कम अच्छे वकील को रखा जाए। सभी बच्चों से भी हमारा रहेगा, से नाला तक सफाई करवाई जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिवाइज रिज़ल्ट आ गया। ये रिवाइज रिज़ल्ट तब आया जब अभ्यर्थियों ने सीबीटी 1 के पहली बार आए रिज़ल्ट के बाद सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया, क्योंकि उससे पहले कई बार ट्विटर कैंपेन चलाए गए मगर सरकार के कानों तक आवाज़ नहीं गई। उसके बाद फिर आंदोलन हुआ, छात्र सड़क पर उतरे। कई जगहों से खबर आई कि वहाँ ट्रेनें भी जला दी गई। छात्र आक्रोशित थे, पुलिस ने सख्ती बरती, आमने सामने भिड़ंत हुई, पुलिस ने डंडे भी चलाए, कई छात्र भी घायल हुए। कहा जाता है कि छात्रों ने भी रोड़ेबाजी की। जो भी हुआ, मगर नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. कई अभ्यर्थी उस आंदोलन का जो हिस्सा रहे, या फिर कहें कि कई ऐसे भी अभ्यर्थी की खबर है जो उस आंदोलन का हिस्सा नहीं होने के बावजूद भी पुलिस के शिकंजे में है, पुलिस की गिरफ्त में है, जेल में मौजूद हैं। और ऐसे में जब रिज़ल्ट को रिवाइज़ किया गया तो उन अभ्यर्थियों का क्या? बाकी तो रिज़ल्ट में 7 लाख यूनिक केस भी हुए, 7 लाख यूनिक रिज़ल्ट भी आया, मगर जो अभ्यर्थी जेल में हैं उनका क्या है, और उस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं द प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर नवीन सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जो सर रिज़ल्ट आया है, छात्र तो ज़्यादातर बातें तो लगभग मान ली गई, अब यूनिक रिज़ल्ट भी आ गया लगभग 20 गुना, वो सब बातें अपनी जगह पर अच्छी हैं, मगर जिन अभ्यर्थियों को जेल में डाल दिया गया, जो जेल में हैं, उन अभ्यर्थियों का क्या होगा? उनका तो पूरा भविष्य अधर में लटक गया है। निस्संदेह अभी जिस तरीके से रिवाइज रिजल्ट दिया गया है, जिस तरीके से कट ऑफ कम हुआ है, जिस तरीके से इतने सारे नए बच्चों का उसमें रिजल्ट हुआ है, सारे बच्चे खुश भी हैं कि उनको एक बार हम दोबारा से मौका मिला है। तो ऐसी परिस्थिति में जो इन बच्चों के लिए स्ट्रगल करने के दौरान जेल गए और अभी तक समझिए कि जनवरी से लेकर के अभी तक लगातार 3 महीने के लगभग होने को चला है, आज लगातार जेल में है, उनका करियर लगातार बर्बाद हो रहा है। और ऐसा भी आप समझ लीजिए, उनका एक राजन कुमार नाम का स्टूडेंट था, 24 तारीख वाले प्रोटेस्ट में वो अरेस्ट हुआ था, तो वो एलडीसी का वेरिफिकेशन है, एसएससी का। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. तो उनको कितना रिक्वेस्ट करने के बाद टेम्प्रोरी बेल मिला है, वो भी पुलिस कस्टडी में जा कर के वो वेरिफिकेशन अपना करवाएगा। ये समझिए कि एक दुर्भाग्य है। और ऐसे एक दो बच्चे नहीं, सैकड़ों बच्चे हैं। खाली यहाँ पटना के जेल में उस समय 24 तारीख वाले में 4 बच्चे थे, सीतामढ़ी से 9 बच्चे थे, गया से थे, नवादा से थे, उत्तर प्रदेश से थे। तो शुरू में तो मामला हाईलाइटेड था तो सबका ध्यान इस ओर था, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हुआ। उन बच्चों का अभी कोई सूद लेने वाला तक नहीं है, ये स्थिति है। केस हम लोगों पर भी हुआ है, तो हम लोग भी लगातार उस प्रोसेस में हैं। आप लोगों को भी परेशानी? हाँ, परेशानी लगातार परेशानी में तो है ही, प्रोसेस में है, कोर्ट के प्रोसेस में है। तो हमारा ये कहना है कि आखिर उन बच्चों का क्या, उन बच्चों के लिए भी तो सोचने के लिए होना चाहिए। अभी आप अब जश्न मना रहे हैं, सारे टीचर को भी इस बारे में सोचना चाहिए। हालांकि इधर सारे टीचरों से भी इस मैटर पर बात हुई थी कि कम से कम अच्छे वकील को रखा जाए और आर्थिक रूप से जो भी टीचर सक्षम है वो मदद करें, और अच्छे वकील को रख करके उन बच्चों के लिए आगे कैसे जितना जल्दी से जल्दी वो बाहर हैं उस पर काम होना चाहिए। और बाकी सभी बच्चों से भी हमारा रहेगा कि अगर उस तरह की कुछ भी बातें हुई तो निस्संदेह आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा।
उन बच्चों का भी करियर का ध्यान रखा जाए। वो आप ही लोग के बीच के बच्चे हैं, इसलिए बिल्कुल भी वो बच्चा इग्नोर नहीं होना चाहिए। समस्तीपुर वाला केस में तो जो सीतामढ़ी के बच्चे समस्तीपुर जेल में उनके गार्जियन आए थे, वो बताए थे कि उन बच्चों से नाला तक सफाई करवाई जाती है। अब समझिए कि इतना इनोसेंट बच्चे, तैयारी करने वाले बच्चे, कितना लेवल उनको गिरा करके कितना टॉर्चर किया जा रहा है। टॉर्चर करने वाली भी बात है। और जेल में कोई अच्छे आदमी तो रहते नहीं हैं, वहाँ गलत रास्ता दिया जा रहा है रास्ता कि दिया आप जा रहा है अपराध की कि आप तरफ बढ़ें। बिल्कुल, और गलत आदमी के संपर्क में ही वहाँ रहना होता होगा। तो करियर किस रूप में जा रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए इस पर सभी को सोचना चाहिए। इस पर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि इस मुद्दे पर आपने बात की। और ये सवाल बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो लड़के आज जेल में हैं, ये वो लड़के हैं जो भविष्य बन सकते हैं सूबे के, जो भविष्य बन सकते हैं देश के, क्योंकि ये छात्र तैयारी कर रहे थे और ये कोई अपराध नहीं कर रहे थे। ये अपनी मांगें रख रहे थे, ट्विटर कैंपेन के ज़रिए भी रखी गई थी मांगें। फिर सड़क पर उतरे थे अभ्यर्थी, और उस सड़क पर उतरने के दौरान जो अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं उन्हें जेल में डाल दिया गया है, और उनका भविष्य कहीं ना कहीं अब अधर में लटका हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जो हालात बन रहे हैं, अब परीक्षा का रिवाइज रिज़ल्ट भी आ गया। ये वो परिणाम है जो जिसकी मांगें हो रही थी, जिसके लिए आवाज़ें उठाई जा रही थी, और इस मांग को मान लिया गया। और जिन अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, उसके कुछ उस आंदोलन के हिस्सा रहे कुछ अभ्यर्थियों को जेल में डाला गया है। तो ज़रूरत है कि इस पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित करे और ऐसे अभ्यर्थियों की रिहाई के लिए मामले आसान करे, क्योंकि वो कोई अपराधी नहीं है, उन्होंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा है, और ना ही वो कोई प्लान वे में कोई क्राइम करने जा रहे थे या कर रहे थे। ये आकस्मिक सिचुएशन था, जो हालात बने उसके दौरान। अब ज़रूरत है कि इस पर चर्चा की जाए, इस पर गौर किया जाए, और आरआरबी भी इस पर ध्यान दे और इस तरह के मामले में जो अभ्यर्थी जेल में हैं, पुलिस की हिरासत में हैं, उनके रिहाई के लिए रास्ते को आसान करे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हेल्प हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। स्ट्रगल करने के दौरान जेल लगातार बर्बाद हो रहा है। 1-2 बच्चे नहीं, सैकड़ों बच्चों का अभी कोई सूद लेने वाला, कम से कम अच्छे वकील को रखा जाए। सभी बच्चों से भी हमारा रहेगा, से नाला तक सफाई करवाई जाती है। स्ट्रगल करने के दौरान जेल लगातार बर्बाद हो रहा है। 1-2 बच्चे नहीं, सैकड़ों बच्चों का अभी कोई सूद लेने वाला, कम से कम अच्छे वकील को रखा जाए। सभी बच्चों से भी हमारा रहेगा, से नाला तक सफाई करवाई जाती है। स्ट्रगल करने के दौरान जेल लगातार बर्बाद हो रहा है। 1-2 बच्चे नहीं, सैकड़ों बच्चों का अभी कोई सूद लेने वाला, कम से कम अच्छे वकील को रखा जाए। सभी बच्चों से भी हमारा रहेगा, से नाला तक सफाई करवाई जाती है। स्ट्रगल करने के दौरान जेल लगातार बर्बाद हो रहा है। 1-2 बच्चे नहीं, सैकड़ों बच्चों का अभी कोई सूद लेने वाला, कम से कम अच्छे वकील को रखा जाए। सभी बच्चों से भी हमारा रहेगा, से नाला तक सफाई करवाई जाती है। स्ट्रगल करने के दौरान जेल लगातार बर्बाद हो रहा है। 1-2 बच्चे नहीं, सैकड़ों बच्चों का अभी कोई सूद लेने वाला, कम से कम अच्छे वकील को रखा जाए। सभी बच्चों से भी हमारा रहेगा, से नाला तक सफाई करवाई जाती है।